इस ईद पे ज़्यादातर बच्चों की चीज़ें आउटफिटर से ली हैं, शर्ट्स और टॉप्स, क्योंकि यहाँ पर इनकी सेल लगी हुई थी और बहुत ही ज़बरदस्त से आर्टिकल्स थे और प्राइसेस भी रीज़नेबल थे। जो चीज़ें मैंने ली हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, शर्ट्स एंड टॉप्स अलॉन्ग विद देयर प्राइसेस। G9 इस्लामाबाद में आउटलेट है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सना, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद की शॉपिंग का व्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट हो गया है और ये शॉपिंग जनाब मैंने कुछ दिन पहले की है, लेकिन व्लॉग मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और जो भी प्राइसेस हैं वो भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सबसे पहले मैं आई थी स्टाइलो में और यहाँ पर मैं कोई शर्ट देख रही थी अपने लिए और यहाँ पर मुझे एक ये फ्रॉक अच्छी लगी थी। ये देखें, इस तरह से ये लॉन फैब्रिक के ऊपर है, बहुत ही स्मूथ सा फैब्रिक था इसका और प्राइस इसकी ये हैं, आपको नज़र आ रही होंगी 23 to 2500 हैं। इसके कलर्स वगैरह तो मुझे अच्छे लग रहे थे और प्राइस भी इसके रीज़नेबल थे, लेकिन मेरे पास टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने इसे नहीं लिया, क्योंकि मुझे इसके साथ दुपट्टा भी लेना पड़ता, उसके लिए भी टाइम लगता और ट्राउज़र का कपड़ा भी लेना पड़ता और स्टिच करवाना पड़ता। और यहाँ पर ये एक और शर्ट थी, इसकी प्राइस भी 2500 थी और ये शर्ट थी, वो तो फ्रॉक थी पहले वाली और ये शर्ट थी, ये भी काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन था इसका, सिंपल सा लुक था। ईद आने वाली है और बाज़ारों में रश ना हो ये इम्पॉसिबल है, तो बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा रश था। हर किस्म की मार्केट में ही रश होता है, चाहे वो लोकल हो या ब्रांड की हो। तो जनाब यहाँ पर मैं आयशा की पैंट्स के साथ एक टॉप देख रही थी जो थोड़ा सा लॉन्ग हो, तो ये मुझे अच्छा लगा था, लेकिन इसकी प्राइस मुझे ज़्यादा लगी थी, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया था। इसे बहुत ही प्यारा और डिसेंट सा लग रहा था, लाइट भी था, लेकिन प्राइस की वजह से मैंने इसे छोड़ दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी स्टाइलों में, मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आया था और उसके बाद मैं आ गई थी आउटफिटर्स में, क्योंकि इनकी सेल लगी हुई थी बड़ी ज़बरदस्त सी, तो मैंने सोचा कि वहाँ से बच्चों के टॉप और पैंट्स ले लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि मैंने क्या परचेज़ किया और कितने का किया है। तो ये है जनाब आउटफिटर्स का आउटलेट और यहाँ पर तो जनाब धूम मची हुई है, इतना कोई रश था यहाँ पर और चीज़ें भी इनकी काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छे अच्छे ज़बरदस्त से आर्टिकल्स थे इनके। और ये वाली शर्ट मुझे हानि के लिए अच्छी लग रही थी और इसकी आफ्टर ऑफ 1800 और 90 रुपीज़ इसकी प्राइस थी। बस कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव थी, कुछ नॉर्मल रेट्स पे थी, सस्ता तो ज़ाहिर है यहाँ पर कुछ भी नहीं होता इवन आफ्टर ऑफ। और इसी तरह ये वाली शर्ट देखें, ये है 700 की और आफ्टर ऑफ है ये, और ये जो थी वो चीपेस्ट शर्ट थी, इस बाकी जितनी भी हैं वो इससे एक्सपेंसिव ही थी। और यहाँ पर आयशा और हानी अपने लिए जंप सूट्स देख रहे थे। जंप सूट्स इनके अच्छे हैं और प्राइसेस भी मैं इनकी आपको बता देती हूँ। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए लेना तो आप आउटफिटर या एथनिक को विज़िट कर सकते हैं और इनकी प्राइसेस थी 700 to 1800 फॉर जंप सूट्स। और यहाँ पर मैं देख रही थी अलोहा की शर्ट, ये थी पर्पल और येलो के कंट्रास्ट में थी और काफ़ी ज़बरदस्त ही लग रही थी, तो एक मैंने ये ली थी और आगे जाके मैं इनको दिखाती हूँ और इनकी प्राइस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये शर्ट भी प्यारी लग रही थी, मस्टर्ड कलर अच्छा लगता है, तो इसकी प्राइस आफ्टर ऑफ 950 है, यानी 1000 की ये शर्ट है। और यहाँ पर मैंने शर्ट्स ले ली थी और पैंट्स ले ली थी मैं आयशा और हानी के लिए, तो दोनों की पैंट्स भी मैंने ले ली थी और ये मैं आपको घर पे जाके दिखाती हूँ, शर्ट्स भी दिखाऊंगी और पैंट्स भी दिखाऊंगी और इनकी प्राइसेस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर ये मैंने शर्ट एक आयशा के लिए पिक की थी, पर्पल और येलो कलर की, और एक शर्ट ये मैंने हानी के लिए ली थी, बहुत ही प्यारी और डिसेंट सी सिंपल सी शर्ट लग रही थी, लाइट वेट सी थी, तो ये भी मैंने एक पिक की है हानी के लिए। सो जनाब ये जो शर्ट्स और पैंट्स आपको साइड पे नज़र आ रही हैं, ये सारी हमारी बिलिंग हो रही है और यहाँ पर पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है और रश भी काफ़ी था, तो बिलिंग में भी लाइन में लगना पड़ रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है ईद के दिन हैं और शॉपिंग में तो हर कोई बिज़ी होता है और इसी तरह मार्केट्स में भी बहुत ज़्यादा रश होता है। तो बस हमने यहाँ से आउटफिटर से चीज़ें लीं और फिर हम घर की तरफ चल पड़े थे, क्योंकि बाकी जगहों से हमने कुछ नहीं लेना था, बस यहीं से कुछ चीज़ें ली थी। और बाकी जो मेरे कपड़े थे वो स्टिचिंग वाले थे, वो मैं आप लोगों के साथ एक तो शेयर कर चुकी हूँ और नेक्स्ट व्लॉग भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसमें ईद का ड्रेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो जनाब यहाँ पर हम निकल रहे हैं आउटफिटर की शॉप से बाहर और अब मैं आप लोगों को घर पे ड्रेसेस दिखाती हूँ जो मैं लेकर आई थी। और ये वाला आउटफिटर है, यहाँ पर सेल लगती रहती है टाइमली, तो ये है G9 इस्लामाबाद के अंदर, G9 मरकज़ में, तो आप चाहें तो यहाँ विज़िट कर सकते हैं। स्पेशली पिंडी वाले और इस्लामाबाद वाले तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, तो काफ़ी अच्छे इनके आर्टिकल्स होते हैं, रीज़नेबल भी होते हैं। तो चलें जी जल्दी जल्दी से अब शेयर करते हैं कि हम क्या लेकर आए हैं। यहाँ पर ये हानी की पैंट्स हैं और सिंपल सी हैं, कोई इसमें इतना कोई ताम झाम बिल्कुल भी नहीं है, तो पैंट्स इनकी समर के लिए ऐसे सिंपल सी ही अच्छी लगती हैं। और साथ ये शर्ट जो मैंने आप लोगों को वहाँ दिखाई थी, तो ये अलोहा शर्ट है, इसकी प्राइस भी मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ये 950 की थी शर्ट
और अब आ जाते हैं सेकंड वाली शर्ट की तरफ। ये भी आयशा की शर्ट है और इसको मैं ईद के सेकंड डे पहनाऊँगी या फिर फर्स्ट डे शाम के टाइम पहन लेगी। और अब आते हैं हानी के बैग की तरफ। ये हानी की पैंट्स हैं और सिंपल सी पैंट है और साथ इसके ये टी शर्ट ली है मैंने स्काई ब्लू कलर की, प्लेन शर्ट है और साथ एक ये वाली टी शर्ट है, ये भी मैंने आपको आउटफिटर्स में दिखा दी थी और बस दैट्स इट। और बाकी बच्चियों के जो लॉन की फ़्रॉक्स थी या शर्ट्स थी वो मैंने 2-2 3-3 स्टिच करवा ली थी कैजुअल वेयर के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो पैंट्स में इतना कोई ज़्यादा बच्चा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने सिंपल से इनके लॉन की शर्ट्स ली थी। और ये आयशा ने अपनी कज़न के लिए लिया था छोटू सा टाइनी सा एक ड्रेस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ईद शॉपिंग 2023। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।